Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ BCA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 2 मैट्रिक्स। सुनने में तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसका इंट्रोडक्शन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। इंट्रोडक्शन अगर मतलब आपको इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, तो आपका चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा। चलो हम आज इसका मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन एंड मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सबसे पहले आपको इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये तीन चीज़ आ गई तो ये सोच लो पूरा मैट्रिक्स आ गया आपको। रेक्टेंगुलर, रोज एंड कॉलम्स। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर? ए मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होती है हमारी मैट्रिक्स। उसके अंदर होते क्या हैं? रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। दैट्स वाज द मैट्रिक्स। लाइक दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमें यूज़फुल क्यों होती है, किस चीज़ में काम आती है हमारी मैट्रिक्स, जिसके ऊपर ये चैप्टर बना है पूरा। तो मैट्रिक्स वो चीज़ होती है, मतलब लाइक दैट हम एक पैराग्राफ में कोई इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। लाइक दैट ए पर्सन ने 3 पेंसिल्स खरीदी, 30 पेन्स खरीदे और 3 इरेजर्स खरीदी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वो? पैराग्राफ में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये मैट्रिक्स बनाई गई है। लाइक दैट ये मैट्रिक्स है। ए पर्सन ने 3 पेन्स, 2 पेंसिल और 1 इरेजर खरीदी एक शॉप से, और बी पर्सन ने 7 पेन, 6 पेंसिल और 9 इरेजर्स परचेज़ की। लाइक दैट सिमिलरली सी पर्सन है, जो सी पर्सन है उसने 5 पेन, 7 पेंसिल और 3 इरेजर परचेज़ की। अब आप ये बताओ पैराग्राफ में इजी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटर रहेगी या मैट्रिक्स के अंदर आपको समझने के लिए? सबसे पहले आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि बी ने इतनी पेंसिल्स खरीदी है, इतने पेन्स खरीदी है और इतने इरेजर। पैराग्राफ में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हमारे ये मैथ्स का चैप्टर बना है मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और व्हाट इज़ द ऑर्डर? ऑर्डर क्या है? रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितनी रो है और कितनी कॉलम है। लाइक दैट हमारी एक ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके अंदर एक रो है, मतलब 1 रो और 2 कॉलम है, 1 एंड 2। सिमिलरली व्हाट इज़ द रो एंड कॉलम? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाइक दैट ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ए रो एंड ए वर्टिकुलर लाइन लाइक दैट 3, 7, 5 that is a vertical line, means that was the column। ये कॉलम स्टैंडिंग पोजीशन में जो भी मैट्रिक्स की एलिमेंट्स हैं वो हमारे होते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं वो होते हैं हमारे रोज। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स। एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो एंड 3 कॉलम, मतलब 3 इंटू 3। ये है 3 ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। अच्छा, ये मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर होते हैं एलिमेंट्स। जितने भी ये 3, 7, 5, 2, 6, 7 वट एवर जो भी कुछ है इसके अंदर, दोज आर एलिमेंट्स। रोज एंड कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? उसके मतलब उससे टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। लाइक दैट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। हमें ये डोनेट कैसे करते हैं, मतलब हम इसको लिखते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम स्टैंडिंग पोजीशन में जो वर्टिकल लाइन में होते हैं, दैट वाज कॉलम। ये कैसे लिखे जाते हैं? ए और आई जे की फॉर्म में मिलेंगे आपको।
I means row and J means column. Like that, ये जो है 3 that was the A11, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो जो फर्स्ट रो हो गई है और सेकंड कॉलम मतलब A12. लाइक दैट सिमिलरली A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या हो गया ये A13. सिमिलरली A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ गया हमारा A21. I और J फर्स्ट होता है हमारा रो, सेकंड होता है हमारा कॉलम, मतलब सेकंड रो हो गई और फर्स्ट हमारा हो गया कॉलम. लाइक एज इट इज़ सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 मीन्स सेकंड रो में ही ये फर्स्ट एंड सेकंड रो में फर्स्ट और सेकंड कॉलम में A22. ये होती है हमारी ऑर्डर मतलब एलिमेंट्स के अंदर, रो के अंदर मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोनेट मतलब लिखते हैं A11 A2, जो कि होती है हमारी रोज़ एंड कॉलम को मेंशंस करती है कि ये इस रो के अंदर ये कॉलम है और ये एलिमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मैट्रिक्स, जो मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लाइक दैट, सबसे पहले हो गई हमारी रो मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द रो मैट्रिक्स? जिसके अंदर एक ही रो हो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और हमारे कॉलम वेरी नहीं करते, 2 हैं 3 हैं 4 हैं वट, जिसके अंदर कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं बट रो एक ही होनी चाहिए, दैट नोन एज रो मैट्रिक्स. सेकंड आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स? जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, इसके अंदर रो वेरी नहीं करते, मीन्स रो चाहे जितने भी हों 3 4 5 वट रोज़ जितने भी हों बट कॉलम हमारा एक ही होना चाहिए. अगर रो की बात आ रही हो तो रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम की बात आ रही हो तो कॉलम एक ही होना चाहिए. इसी तरह हमारे थर्ड टाइप है मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर डायगोनल होते हैं डिफरेंट वैल्यू के, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो होते हैं हमारे जीरो, दैट नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मैट्रिक्स में किसका प्रोनाउंस हो रहा है? डायगोनल्स का, मतलब डायगोनल्स होते हैं हमारे दैट्स फॉर्म मीन्स 5 15 एंड 50. दिस इज़ द डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स. एंड नॉन डायगोनल्स दैट वन अपोजिट ऑफ दिस डायगोनल. इसका अपोजिट हो गया ये, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये और इसका हो गया ये, दैट्स नोन एज जीरो. तो हमारे डायगोनल्स होने चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल्स होनी चाहिए हमारी जीरो, दैट्स नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स, जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम एक नंबर की रूप में यूज़ करते हैं. जैसे कि हम किसी मैट्रिक्स के साथ ए ना लिखकर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, जो कि एक यूनिट मैट्रिक्स का काम करती है. ये मैट्रिक्स लाइक दैट A×1 होता है, तो उसकी जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, मतलब AI. ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स A का काम करती है यहाँ पर. तो ये होगी हमारी यूनिट मैट्रिक्स लाइक दैट. इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे 1 1 1 होते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे सिर्फ एक जैसी और सेम होते हैं मैट्रिक्स, लाइक दैट 1 1 1. इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की तरह नहीं है बिल्कुल भी, ये उनसे बिल्कुल डिफर है. लाइक दैट उनमें थे वो डायगोनल मैट्रिक्स में होता था कि जो उनके डायगोनल्स हैं वो वेरी नहीं करते थे, लेकिन इसमें वेरी करते हैं. इसके जो डायगोनल्स हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर ही होनी चाहिए, लाइक दैट मतलब 1 1 1 ही होनी चाहिए और नॉन डायगोनल 0 होनी चाहिए, दैट नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स की एक ख़ास बात होती है, इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं लाइक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होते हैं, बट इसमें 1 नहीं होता,
जो डायगोनल्स मैट्रिक्स में 1 नहीं आता, इसमें कुछ 1 की जगह और कुछ यूनिट आ जाता है और कुछ एलिमेंट आ जाता है। मतलब जैसे 5 5 5, इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते थे, 7 7 7। मतलब 1 नहीं होता, अगर 1 हो जाता तो फिर ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती, और इसके नॉन डायगोनल्स हो गए हमारे 0 0 0। दैट्स नोन एज ए स्केलर मैट्रिक्स, जिसके सभी डायगोनल्स एक जैसे हैं बट 1 नहीं है। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में, वो जो है कि 0 मैट्रिक्स। और इन सभी का ऑर्डर क्या है? 3 ऑर्डर 3, लाइक दैट, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका भी 3 ऑर्डर 3। एंड नाउ 0 मैट्रिक्स, ये बिल्कुल एक ख़ास मैट्रिक्स होती है जो हर एक मैट्रिक्स का काम करती है। लाइक दैट रो मैट्रिक्स भी है ये, सॉरी रो और कॉलम मैट्रिक्स को छोड़कर सभी मैट्रिक्स है ये। लाइक दैट डायगोनल्स मैट्रिक्स, इसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो भी हैं, बट इसके जो नॉन डायगोनल्स है वो 0 हैं। नॉन डायगोनल्स का काम किया और स्केलर का भी काम किया। जैसे ये तो बिल्कुल सेम आ गए, बट एक नहीं, अगर एक होते तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती। ये हमारी होगी 0 मैट्रिक्स, जिसके नॉन डायगोनल्स 0 हैं और डायगोनल्स भी मतलब एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है। दैट्स नोन एज 0 मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर 3×3 ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, उसमें पता चलेगा कि आपको इनको यूज़ कैसे करना है।